लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस का महामंथन और नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सभी सह सर कार्यवाहक, सभी केंद्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। क्षेत्र प्रचारक अपने अपने विषयों को लेकर अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में क्षेत्र प्रचारक भी शामिल है। संघ की प्रतिनिधि सभा में नए सिरे से तय होंगी जिम्मेदारियां। और नागपुर से मेरे सहयोगी डिंपल जुड़ गए हैं। डिंपल, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि क्या कुछ अंदर खाने पता चल पा रहा है, क्योंकि ये बैठक लोकसभा चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण है और मानकर चला जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में कैसे 400 पार की जाए, उसमें संघ की एक बड़ी भूमिका रहेगी। तो क्या उसी अंदाज में और उसी को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से जिम्मेदारियां दी जाएंगी? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस का महामंथन और वाकई लोकसभा चुनाव के इतर भी अलग और मुद्दे देखे जाएं, क्योंकि आज जैसे कि बैठक आरंभ हुई है, 3 दिन तक ये बैठक चलेगी और 3 दिन बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे निकलकर सामने आएंगे जो इस वक्त देश के वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा मुखर हैं। और अभी क्योंकि प्रेस वार्ता हुई थी कुछ देर पहले आरएसएस में, और ये मुद्दे सामने आ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो राम मंदिर का सबसे बड़ा इवेंट हुआ, उसमें किस तरीके से वीएचपी और आरएसएस का कोऑर्डिनेशन देखा गया। 3 दिन में आरएसएस में जिम्मेदारियां तय होंगी, प्रतिनिधि चुने जाएंगे और साथ ही साथ सर कार्यवाह, जो कि आरएसएस के संघ प्रमुख के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, उस पर नए व्यक्ति का चयन होगा। लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि अभी मौजूदा जो सर कार्यवाह हैं वो दत्तात्रेय होसबोले हैं और दोबारा से ही उनका चुनाव संभव है, क्योंकि इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी हो, दोनों ही 3-3, 4-4 साल के कार्यकाल पर रह चुके हैं। और संघ के अनुसार 75 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति है उसको कोई भी महत्वपूर्ण दायित्व नहीं दिया जाता है। और मौजूदा जो सर कार्यवाह हैं वो करीब 68 से 69 वर्ष की आयु में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनको दोबारा से ये जो कार्यकाल है वो सौंपा जाए। और सॉफ्ट कार्यकाल उनका रहा है, तमाम चीज़ें जो देखी है, बखूबी जिम्मेदारी को निभाया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोबारा से उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। और खास बात यह है, क्योंकि बात कही जा रही थी कि इस बैठक में और क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा वर्ग है संघ का, उसके पैटर्न में भी बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि जब आरएसएस पे जब ये बड़ा इवेंट हुआ था, राम मंदिर का बड़ा इवेंट हुआ था, तो ऐसे में ऐसे लोग, कई जो लाखों करोड़ों लोग हैं उस इवेंट से जुड़े थे। तो ऐसे कई युवा भी हैं, कई हद तक जो युवा हैं उन्होंने आरएसएस से जुड़ने के आवेदन दिए थे, रिक्वेस्ट या फिर इच्छा जताई थी। उसके तौर पर जो आरएसएस की ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर 1 लाख प्रतिवर्ष जो उसके आवेदन है वो लगातार बढ़े। और पिछले वर्ष में, ये फरवरी से अगर बात की जाए, तो ऐसे में ये 2 गुना हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो युवा है उनको ज़्यादा जोड़ा जाए। और इस संघ शिक्षा वर्ग को अब नया नाम दिया गया है कार्यकर्ता विकास वर्ग, जो कि प्रारंभिक शिक्षा वर्ग के तौर पर कार्य करेगा। 15 दिन का ये जो है वो पूरा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एक साथ शिक्षा वर्ग में जोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में 15 दिन का कार्यकाल रहेगा। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, आरएसएस का और वीएचपी का कोऑर्डिनेशन हमने अयोध्या के इवेंट में देखा है, आप भी वहाँ थे, हम भी वहाँ थे। अयोध्या की जो तस्वीर थी, किस तरीके से इतने स्थानों पर कार्यक्रम हुए, क्योंकि देखिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर को एक तरीके से राम मंदिर के मुद्दे ने बूस्ट किया है संघ को। और इसके बाद मथुरा काशी है, उस पर भी मंदिर का जो फैसला है वो होना बाकी है। तो ऐसे में क्या इस बैठक में उसको लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है? और जो नए सर कार्यवाह की बात कही जा रही है, क्या दोबारा से दत्तात्रेय होसबोले हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए डिम्पल, सबसे पहले जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था उसको लेकर संघ बेहद उत्साहित है। जो अभी आंकड़े संघ की तरफ से पेश किए गए, जो प्रतिनिधि सभा की बैठक में पेश किए, लगभग 28 करोड़ लोगों तक इस कार्यक्रम के थ्रू संघ ने अपनी अप्रोच करी है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर देश में 28 करोड़ लोगों तक अगर किसी माध्यम से पहुंचा जाता है तो निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संघ बड़ा उत्साहित है। और उसको लेकर आज एक धन्यवाद प्रस्ताव भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में पारित होने वाला है। विषय दूसरा सर कार्यवाह के चुनाव का है। तो जो हमारे सूत्र हैं संघ के, वो ये बता रहे हैं निश्चित रूप से जो अभी जो सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, इनको दूसरा कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है। और कब उनका चुनाव होगा इसको लेकर हालांकि कोई अधिकृत रूप से भी जानकारी नहीं दी गई है। ये माना जा रहा है या तो आज या कल इनका चुनाव हो जाए और 17 तारीख को जो नए सर कार्यवाह होंगे वो प्रेस से भी मुताबिक होंगे और एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करके आगे जो संघ के कामकाज है, किस तरीके से संघ काम करेगा देश में, उसको लेके खाका प्रस्तुत करेंगे। देखिए पंकज जी, क्योंकि संघ सामाजिक संगठन है, राजनीतिक
संगठन नहीं है। कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव आगे प्रस्तावित है, चुनाव को लेकर आगे क्या चर्चा हो सकती है, लेकिन ये भी बात है कि ये जो चर्चा है चुनाव को लेकर ये अभी नहीं होनी है, क्योंकि चुनाव के वक्त ही संघ एक्टिव नहीं होता है। पिछले 3 सालों में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं? 3 दिन की इस बैठक में क्या अहम मुद्दे, फोकस और नई जिम्मेदारियों का जो चयन किया जाएगा उसे किस तरीके से देखिए, संघ में जो जिम्मेदारी होती है, जिसको संघ की भाषा में दायित्व कहा जाता है, उसको लेकर कोई खास इस तरह की लॉबिंग या किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स उसमें नहीं देखी जा सकती। लेकिन जो संघ की आगे की कार्य योजना है उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो 5 परिवर्तन जो अभी जो मनमोहन वैद्य हैं सह सरकारवा, उन्होंने बताया 5 परिवर्तन को लेकर समाज में 5 तरह के परिवर्तन, उसमें पर्यावरण और सबसे बड़ी सामाजिक समरसता और महिलाओं को लेकर जो 5 इन्होंने वो करें, उसके ऊपर पूरा संघ पूरे साल फोकस करेगा। खास बात है, महिलाओं को संघ से ज़्यादा जोड़ने के लिए भी पूरे साल एक मुहिम चलाई जाएगी। उसमें जो देवी अहिल्या होलकर जो एक पेशवा की बड़ी महारानी हुआ करती थी और बड़ी समाज सेविका मानी जाती थी, उनको लेकर 3 शताब्दी वर्ष को पूरे साल संघ मनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कार्यक्रम में जोड़ेगा। तो मुख्य रूप से महिलाओं को जोड़ना, शाखाओं के काम को बढ़ाना और 5 जो परिवर्तन है, 5 जो फार्मूले संघ ने दिए हैं, उसमें एक सबसे अहम जो आपने, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करी है, मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको लेकर भी संघ का स्वयंसेवक आने वाले समय में काम करता आपको दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि पंकज जी ने भी अभी बताया, महिलाओं की सहभागिता को लेकर ज़्यादा चर्चा संभव है संघ में, क्योंकि पहले भी इसको लेकर बात हो चुकी है कि महिला शाखा पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं को किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, क्योंकि जिससे देश में अभी वर्तमान मुद्दे हों, चाहे बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा हो या फिर मणिपुर में हिंसा को लेकर हो, ऐसे तमाम मुद्दों को देखते हुए महिलाओं की सहभागिता पर विचार किया जा सकता है। शाखाओं का किस तरीके से विस्तार होगा, क्योंकि 2025 में ये कह सकते हैं संघ के शताब्दी वर्ष है। 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं संघ को। तो उन 100 सालों में, क्योंकि अभी तक 73,000 जो दैनिक शाखाएं हैं वो अभी संघ संचालित कर रहा है, तो इनको 1 लाख तक किस तरीके से पहुंचाया जा सके। और प्रतिदिन जिस तरीके से आंकड़े रखे हैं संघ ने, अभी प्रेस वार्ता में आंकड़े रखे गए, कैसे जो राम मंदिर का इवेंट था, जो भव्य उत्सव मनाया गया, उसमें करीब 10 लाख ऐसे कार्यक्रम थे जो उस दिन संचालित किए गए हैं देश भर में, और कम से कम 6.5 लाख के लगभग जो कि ऐसे स्थान है जिन पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं। तो ऐसे सभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वीएचपी और आरएसएस के कोऑर्डिनेशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि किस तरीके से ना सिर्फ आरएसएस, क्योंकि देखिए इतने लोग थे जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जो बेस दिया गया था वो आरएसएस और वीएचपी ने दिया था राम मंदिर को, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो जुटे हुए थे। लेकिन जब उसके अलावा भी जो युवा थे और लोग थे वो राम मंदिर के इवेंट से जुड़े थे, और आरएसएस की ऑनलाइन वेबसाइट पर लगातार ये जो युवाओं की जो भागीदारी है, जो इच्छा जताई जा रही है आरएसएस से जुड़ने की, वो लगातार बढ़ रही है। उसको लेकर शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।